भक्तजनों, एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी मस्तानों की भांति रहने लगे। किसी के साथ बातचीत ना करते तथा ध्यान में लेटे रहना इनकी दैनिक क्रिया हो गई। विरक्तों की भांति संसार के जंजाल काट दिए। समस्त बेदी कुल नानक जी को देखकर दुखी रहने लगी। सभी कहते कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया है। जब कोई मित्र आपसे मिलने आता तो उससे अपरिचितों की भांति मिलते थे। समस्त दिन एकांतवास और उपवास में ही पड़े रहना नानक जी का कर्तव्य बन गया। माता जी चिंतातुर होकर कहने लगे, हे पुत्र, फकीरों का संग त्याग दो तथा तुम अपनी ओर देखो। उठो, खाओ, कमाओ और नाम पैदा करो। तुम्हारी ओर देखकर सारा परिवार तथा कुटुंबी दुखी हो रहे हैं। पिता की ओर अपनी कमाई की रक्षा करो। अच्छी प्रकार रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी किसी सुयोग्य घराने में हो जाएगा, जिससे मुझे सुख प्राप्त होगा तथा तुम्हारी कीर्ति होगी। तुम्हें मस्त मौला देखकर लोग मजाक करते हैं तथा तुम्हारा नाम नालायक पड़ गया है। दरिद्री, निबुद्धि तथा बेकार, यह शब्द तेरे नाम के साथ विश्लेषण लग रहे हैं। तुम जानते हो कि शरीकों के शब्द वज्र की भांति लगते हैं। मैं सुन सुनकर जलती रहती हूँ। यह सुनकर गुरु जी ने माता जी को कोई उत्तर नहीं दिया। बस उसी तरह चलते रहे। ना बोलना, ना खाना, ना पहनना, बस पड़े रहना, यही गुरु नानक के काम थे। नानक देव जी महाराज उत्तम पुरुषों की भांति दृष्टिगोचर हो रहे थे। माता जी के बहुत ही अनुरोध करने पर गुरु जी अल्प सा आहार करते थे और कभी कभी तो निर्जल ही दिन व्यतीत हो जाता था। शरीर निर्बल हो गया। माता जी कहने लगे, बेटा, तुम्हें कौन सी व्याधि है? क्या तकलीफ है? क्या दुख है? क्या बीमारी है? कुछ अपनी औषधि करवाओ। तुम्हारा मुखड़ा पीत वर्ण हो गया है। हे पुत्र, मैं अपने मन की व्यथा क्या कहूं? हे भगवान, तू ही कृपा कर मेरे पुत्र को आरोग्यता प्रदान कर। मैं दंडवत प्रणाम करती हूं। इस प्रकार माता जी परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। एक दिन माता जी ने कहा, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूं और तुम्हारा इलाज कराऊंगी। बताओ, तुम्हें क्या रोग है? गुरुजी यह सुनकर भी मौन रहे। लोग नानक जी की खबर लेने आने लगे तथा आपको मस्ताना देखकर बहुत दुखी होते। सब ने पटवारी जी को कहा, आप चुपचाप मत बैठो। गुरु नानक देव का उपचार करने के लिए किसी सुयोग्य वैद्य को बुलाकर चिकित्सा करवाओ। तुम्हारा एक ही पुत्र है, धन तो फिर आ जाता है। जीवन पहले है। पुत्र पर अपना धन न्यौछावर करना तुम्हारा कर्तव्य है। इलाज से गुरु नानक ठीक हो जाएंगे।
परमात्मा तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घ करे। कालू जी स्वयं उठे और आपके भाई श्री लालू जी नानक देव जी के पास बैठे रहे। मेहता कालू जी एक वैद्य जी को, जिनका नाम हरिदास था, लेकर गए, जहां गुरु नानक मुख पर वस्त्र डाले पड़े थे। वैद्य महोदय वहां पर आए। वैद्य जी ने गुरु जी की नाड़ी हाथ में लेकर पूछा कि इसे क्या रोग है। कालू जी ने कहा, बस यह दिन रात इसी तरह पड़े रहते हैं, बातचीत नहीं करते, खान पान से विमुख रहते हैं, शरीर निर्बल तथा पीत वर्ण हो गया है। यह सुनकर वैद्य ने नाड़ी देखी तो गुरु जी ने अपना हाथ खींच लिया तथा कहने लगे, आपने मेरा हाथ किस लिए पकड़ रखा है? वैद्य जी ने कहा, मैं रोग की पहचान करने की कोशिश कर रहा हूँ, रोग देखकर उपचार किया जाएगा। तब गुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किया। श्लोक महला पहला। वैद बुलाया वैदगी, पकड़ टंडोले बांह, भोला वैद ना जाने, कर्क कलेजे माहे। पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया। वैद्य ने गुरु जी की बाजू को पकड़ा। वह भोला भाला वैद्य गुरु नानक देव जी के रोग को नहीं जानता। गुरु नानक जी कहते हैं, हे वैद्य, उत्तम वैद्य, मैं तो तब तुमको सुयोग्य वैद्य मानूंगा जब तुम मेरे रोग की पहचान सही तरीके से कर लोगे और यह दवाई देनी जिससे रोगों का समूह नाश हो जाए और शरीर को सुख मिले। गुरु जी कहने लगे, यदि ऐसी औषधि तुम्हारे पास है तो तब तुम सच्चे वैद्य हो, फिर अपना भी रोग दूर करो, तब तो सुवैद्य माना जाएगा। यह सुनकर वैद्य ने प्रार्थना की, हे महाराज, वह रोग मुझे कहो, अर्थात मेरा रोग आप ही बता सकते हैं। गुरु जी ने कहा, हे हरिदास, ध्यान से सुनो। पहले तो प्रत्येक प्राणी को अहम भाव का महान रोग है जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म मृत्यु का कारण है। किसी भी उपचार से यह रोग नहीं जाता। जो इस रोग से अपने को दुखी जानते हैं, वह दूसरों के रोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं? हे वैद्य, जिस दवाई से यह रोग दूर हो जाए, उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। जो अपने रोग को दूर करे वही उत्तम वैद्य है। जो जन्म मरण से रहित हो जाए, उसको यह अहंकार का रोग नहीं होता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार ही नहीं है। संसारी रोगों के इलाज बहुत हैं, अनेक हैं। सभी में परमेश्वर को व्यापक जाने तथा ईर्ष्या ना करें। आत्मा एक रस सच्चित आनंद है। यह उपदेश सुनकर वैद्य ने कहा, हे कालू जी, आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है, आप चिंता ना करें। इस ईश्वर भक्ति का इसे रंग चढ़ा हुआ है। यह संसार के रोग दूर करने की समर्था रखता है। इतना कहकर वैद्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके अपने स्थान को चल दिया। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।